सबसे पहले बात करते हैं एमयू में हुए अधर्म की। अलीगढ़ में एमटेक के हिंदू छात्र से मारपीट की घटना सामने आई है। समुदाय विशेष के छात्रों पर आरोप है कि तमंचे के बल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। आरोप यह भी है कि युवक के हाथ से कलावा भी उतरवाया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। अब आपको पूरा विवाद बताते हैं। तमंचे के बल पर नापाक साजिश, हिंदू छात्र के साथ मारपीट हुई है, उसे धमकी भी दी गई है। तमंचे के बल पर उससे नापाक नारे लगवाए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलने पर उसे पीटा गया। जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उससे लगवाए गए और हाथ में बंधा हुआ कलावा भी उतरवा दिया गया। हिंदू छात्र की बहन को हिजाब पहनाने की धमकी दी गई है। एएमयू कैंपस के सुलेमान हॉल में उस वक्त डर और दहशत का माहौल था। कुछ गुंडों के निशाने पर एक हिंदू युवक था और मकसद था नापाक एजेंडा। बंदूक के दम पर कुछ शरारती तत्वों ने देशद्रोही साजिश रची और सिर पर तमंचा सटाकर कहा, बोल पाकिस्तान, नहीं तो मिट जाएगा नामो निशान। कलाया मत पहनो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। और जी 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 तमंचे के बल पर सर, मैंने बोल भी दिया सर, तमंचा था अदरवाइज वो मार देता। और दबंग का पता नहीं सर, इसके साथ रहते हैं कुछ लोग गुंडे टाइप के। और एक सर हिजाब वाला मसला था कि हिजाब मेरी बहन को पहनाएगा। समुदाय विशेष के छात्र पर आरोप है कि तमंचे के बल पर छात्र से पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगवाए गए और हाथ से कलावा उतरवा दिया। साकेत ने दानिश और मिसवा का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन वो नहीं माने और उनके साथ मारपीट करने लगे। फिर भी मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया तो बंदूक निकाल लिया और फिर तमंचे के बल पर जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। साहिल निवासी नदीम तरीन हॉल एएमयू द्वारा दो अन्य स्टूडेंट जिनका नाम दानिश और मिसबाह है, जो कि सुलेमान हॉल के निवासी हैं, पर आरोप लगाया है कि सुलेमान हॉल पर 3 तारीख को जब गया तो इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। साजिश नापाक है, आरोप बेहद गंभीर है और कैंपस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। एएमयू हमेशा से विवादों में रहा, लेकिन इस बार जो विवाद है उसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के कॉलेज कैंपस में कौन देश विरोधी एजेंडा चला रहा है। इसके पीछे सीमा पार से तो ट्रेनिंग नहीं मिल रही, सीमा पार से नापाक साजिश को अंजाम देने का मकसद तो नहीं, यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच कहीं देश विरोधी ताकत तो नहीं मौजूद। इन सवालों के बीच पुलिस मुकदमा दर्ज कर हर पहलू से जांच कर रही है, जिसके बाद हर साजिश से एक एक कर पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एएमयू में देश विरोधी नारों को लेकर विपक्ष ने सीएम योगी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा गया है विपक्ष की तरफ से कार्रवाई की मांग करते हुए, वो आपको दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगना अपने आप में गंभीर कृत्य है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। एएमयू के अंदर जिस प्रकार से नारे लग रहे हैं और प्रशासन अपने आप को बेबस और लाचार पा रहा है, ये अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। आदरणीय योगी जी, क्या इसी के लिए सरकार आई थी आपकी कि एएमयू में देश विरोधी नारे लगे? देखिए, एएमयू में जिस तरीके से एक छात्र के साथ मारपीट की घटना सामने आई है वो निंदनीय है, और जो छात्र के आरोप हैं वो बहुत गंभीर है कि उससे जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कहा गया। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ये घटना सही है तो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये घटना झूठ है तो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे लगातार एक शिक्षण संस्थान को जो बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं उसको भी रोका जा सके। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाता विवादों से गहरा रहा है। कभी विश्वविद्यालय का नाम बदलने की कोशिश तो कभी नागरिकता कानून के विरोध को लेकर तनाव का माहौल था। तो वहीं कभी देवी देवताओं पर टिप्पणी का मामला सामने आता है, या फिर इसलिए एएमयू को विवादों की प्रयोगशाला भी कहा जाने लगा है। एएमयू में नापाक साजिश के बाद अब कुछ पुराने विवाद भी ताजा हो चले हैं। मसलन जिन्ना की तस्वीर लगाने पर बवाल, सीए और एनआरसी के विरोध में तनाव, और तनाव के बीच विश्वविद्यालय को बंद करवाने के तमाम मामले एक बार फिर से अब सुर्खियों में।
एएमयू का नाम बदलने पर विवाद, देवी देवताओं पर टिप्पणी को लेकर विवाद और टिप्पणी करने पर प्रोफेसर को सस्पेंड भी करना पड़ा था। ये तमाम विवाद हैं जो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इधर पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हुई और दावा किया जा रहा है कि इन कफ सिरप को भारत में बनाया जाता है। WHO ने भारत के 4 कफ सिरप और कोल्ड सिरप पर अलर्ट घोषित कर दिया है। भारत की जिन दवाइयों को लेकर WHO की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, हम आपको उनके नाम भी बताते हैं। जी हाँ, तो मेडिसिन है फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की इन खांसी के सिरप को सेहत के लिए जानलेवा बताया गया और ये सिरप है जो ना पिलाएं आप। प्रोमेथाजाइनल ओरल सॉल्यूशंस, कोफिक्स बालिन बेबी कप सिरप, मेकऑफ बेबी कप सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप, ये 4 दवाइयां हैं जिन पर WHO ने टिप्पणी की है और इन दवाइयों पर प्रतिबंध की बात कही जा रही है। चारों दवाओं के सैंपल्स की अब लैब में जांच भी हुई तो पता चला कि इनमें दूषित पदार्थ के रूप में डायथलीन और ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा बहुत ज्यादा है। अभी तक इन उत्पादों की गाम्बिया में पहचान की गई है, लेकिन संभव है कि इन्हें अनौपचारिक मार्केट के जरिए दूसरे इलाकों या फिर देशों तक पहुंचा दिया गया। दवाइयां जान बचाने का जरिया, दवाइयां बीमारियों से छुटकारा दिलाने की संजीवनी, दवाइयां बीमार इंसान को तंदुरुस्त करने का माध्यम। लेकिन सावधान हो जाइए, कुछ दवाइयां आपकी जान भी ले सकती है, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो ऐसे में ज्यादातर लोग सर्दी जुकाम के शिकार हो सकते हैं और जिस कफ सिरप पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो अब जानलेवा साबित होने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत में बनने वाली 4 दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। उसने इन दवाओं को खराब बताते हुए इनके जहरीले होने की संभावना जताई है, जिसे सामान्य सर्दी जुकाम बुखार और खांसी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। हरियाणा की दवा कंपनी मैडन फार्मास्यूटिकल्स इन चारों सिरप को तैयार करती है और पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के लिए भी इसी भारतीय कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। मैंने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोल को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उससे बात की है और ये निर्णय तय हुआ है कि पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें। खतरा गंभीर है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। FSDA ने सभी ड्रग इंस्पेक्टर को इसकी बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देश जारी कर दिया गया है और संबंधित सिरप पर रोक लगाने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपने देश के बाहर जो हिंदुस्तान में बने कफ सिरप उस पर कुछ आपत्ति आई है। हमने ऐसे सभी कफ सिरप जिन पर विवाद है या जो इस प्रकरण में सामने आए हैं सबकी जांच की जाए और हमें 24 घंटे में रिपोर्ट दी जाए प्रारंभिक, और हम 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगे हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में सरकार किसी भी स्थिति में ऐसे किसी कफ सिरप को अलाउ नहीं करेगी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी कफ सिरप के सैंपल नहीं आए हैं और प्रदेश की जनता के लिए उससे भी राहत की बात है कि हरियाणा में तैयार होने वाली ये दवाएं यूपी में नहीं बिकती हैं। बावजूद इसके FSDA ने भी यूपी में इन सिरप की बिक्री का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत के बाद यूपी समेत पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, क्योंकि सवाल बच्चों की जिंदगी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी में भी कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन सवाल बच्चों की जिंदगी का है। ऐसे में एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने उन 4 जानलेवा कफ सिरप को लेकर यूपी की दवा दुकानों में रियलिटी चेक भी किया। आपको भी दिखाते हैं रिपोर्ट के इन दवाइयों का भारत को लेकर भारत की दुकानों में क्या है स्थिति। हालांकि दावे ये किए जा रहे हैं कि ये दवाइयां बाहर ही गई थी, कहीं पर भी डोमेस्टिक वितरण इनका नहीं होता है।
लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल के पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई सारे मेडिकल स्टोर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पर ये दवाएं मौजूद हैं या नहीं। सर एक्सक्यूज़ मी सर, आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे। आपके यहाँ ये प्रोमिथाजीन ओरल सोल्यूशन होगी क्या? नहीं, ये दवा नहीं। और कॉफेक्स मैलिन बेबी कफ सिरप? कॉफेक्स मैलिन नहीं, मेरे पास नहीं। अच्छा, इन दवाओं के बारे में आपने सुना है कि नहीं? दवाई से जानकारी नहीं कुछ। अच्छा, अभी हाल ही में WHO ने कुछ दवाओं पर बैन लगाया है, कफ सिरप हैं जिनमें से, उनके बारे में पता है आपको कि नहीं? जो दवा बैन है वो तो हम लोग मंगाते ही नहीं, मिलता ही नहीं ऊपर से, तो कोई मतलब ही नहीं इसके बारे में। तो आप लोगों के पास जानकारी पहुंची इस बात की कि दवाएं बैन? दवा बैन है वो पता है हम लोगों को, उसके बारे में जानकारी है। बाकी आप लोग किस तरह से दवा देते हैं? प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं? पर्चा है, जो पर्चा पेशेंट लेके आता है उसी हिसाब से पर्चा देते, बिना पर्चे कोई दवा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि ये दवाएं मौजूद नहीं हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप यहाँ पर मेडिसिन लेने आई हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप आई हो, आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवा दी गई हो? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन पे हम जब प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है मेडिसिन दे देते हैं, बट वो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं फ़ोन पर, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन? हाँ, डॉक्टर का होता है प्रिस्क्रिप्शन। और वैसे आपको पता है कि अभी कुछ बच्चों की दवा हैं जिनमें कुछ टॉक्सिक चीज़ें पाई गई थी और उनको बैन किया गया? जी, अभी मैंने न्यूज़ में सुना था कि कुछ दवाएं ऐसे हैं, एक्चुअली सिरप्स ऐसे हैं जिनको बैन किया गया है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी बच्चों की डेथ हुई है साउथ अफ्रीका में, सुना है मैंने न्यूज़ में। आगे चल के बात कर लेते हैं, यहाँ पे कई सारे मेडिकल स्टोर हैं। भैया, आपके पास ये दवाएँ होंगी क्या? प्रोमिथाजीन ओरल सोल्यूशन, कॉफेक्स बेबी कफ सिरप, मेक ऑफ बेबी कफ सिरप, ये होंगी क्या? अच्छा, अभी हाल ही में कुछ दवाओं को बैन किया गया, उनकी जानकारी है आपको? जी जी। तो इन दवाओं से बच्चों की काफ़ी ज़्यादा मौत हुई है, तो आप लोगों को कुछ मैसेज मिला कि नहीं रखना है? नहीं, ये तो ड्रग अथॉरिटी से ऑर्डर आएंगे बैंड है तो वो हम लोग अपने पास रखेंगे ही क्यों, वो तो वापस हो जाती है ना सर, तो कंपनी तुरंत ही उसको रिटर्न हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, वैसे बिना पर्चे के अगर कोई आता है तो आप दवाई बैंड कुछ नहीं देना है। खांसी की दवा में शिकायत आने के बाद सरकार ने कुछ दवाइयों पर बैन लगाया है और हम इस समय खड़े हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े दवा मार्केटों में से एक मेरठ के खैरनगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर दवा की लाइन से दुकानें हैं और यहाँ पर करोड़ों का व्यापार रोजाना होता है। ये मेरठ का दवा व्यापार है जो मेरठ, बागपत, शामली और तमाम ऐसे जिले जो छोटे जिले हैं, मेरठ के आसपास के जिले हैं, वहाँ यहाँ से दवाई व्यापारी लेकर जाते हैं और एक बड़ा होलसेल का और रिटेल का कारोबार यहाँ से होता है। हम इस समय मेरठ के इस मेडिकल स्टोर पर हैं जहाँ पर लोग दवाई लेने के लिए आए। आप बताएं क्या लेने आए हैं यहाँ पर? मैं MMS का कैसिन लेना आया हूँ, बच्चों का एक वो अपना। आपको जानकारी है कि आजकल कफ सिरप को लेकर शिकायतें आ रही हैं और सरकार ने बैन की है? शिकायत आई हुई है, लेकिन जो बाहर से लोग दवाई ले रहे हैं, मेरा अपना एक मानना है कि बाहर से कोई दवाई ना ले। आप बताएं क्या कफ सिरप है आपके? हाँ, कफ सिरप हम रखते हैं और जो भी डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन होते हैं उस पर ही हम देते हैं। अभी जैसे हमको पता चला कि हरियाणा में इस तरीके से बच्चों के साथ में दिक्कत आई है, तो मेडिकल स्टोर वाले, तो हमारा यही कहना है कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई ना दें। तो क्या कफ सिरप दे देंगे? मुझे एक कोरेक्स कफ सिरप चाहिए। नहीं, वो कफ सिरप तो बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलता है, डॉक्टर पर्चा बनाएंगे तो उसके बाद ही मिल पाएगा। जो सरकार की निगाहों में है उन पर पर्चे से दवाई दी जाए, लेकिन जो गांव की दुकानदारी है वहां आसानी से इस तरह की चीजें उपलब्ध हो जाती हैं और यही चीजें लोगों के लिए नशा का एक जुगाड़ बन जाती हैं। कैमरामैन शिव सुदन के लिए न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। WHO की तरफ से 4 कफ सिरप को उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस समय हम रियलिटी चेक करने आगरा की जो दवा बाज़ार है वहाँ पर पहुँचे हैं। आपको देख सकते हैं यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और दवाई ले रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा की कंपनी मैडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के 4 कफ सिरप को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया है। ये 4 कफ सिरप हैं: प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कॉफेक्स मालिन बेबी कफ सिरप, एमकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रेप एंड कोल्ड। इस पर आप देख सकते हैं दुकानदार हैं, यहाँ पर केमिस्ट की दुकान चलाते हैं। पूरी मार्केट जो है वो पूरी केमिस्ट की है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आपको दिख रही होंगी तस्वीरों में। यहाँ पर बहुत सारे लोग दवाइयाँ खरीदने आते हैं। सारी पूरी मार्केट ये दवाइयों की है। यहाँ पर हम लोगों से जानकारी लेंगे, दुकान के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे क्या कहना है उनका। सर, दुकान पर कफ सिरप आपके यहाँ मिलता है या नहीं मिलता? कफ सिरप मिलता है, लेकिन जिस कंपनी के लिए आप पूछ रहे हैं यहाँ आगरा में ये कंपनी ही नहीं चलती।
तो यही बात सरकार की ओर से भी कही गई है और दवा कंपनियों की ओर से भी कि डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इन दवाइयों का नहीं है। चलिए बात ज्ञानवापी केस की कर लेते हैं। ज्ञानवापी केस में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण कराने की मांग पर वाराणसी कोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट का फैसला टल गया है और अब 11 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को अगली सुनवाई होगी। सर्वे के दौरान जो कथित तौर पर शिवलिंग बरामद हुआ है वो इसकी प्रॉपर्टी है या नहीं, कोर्ट ने वैज्ञानिक जांच पर इन्वेस्टिगेशन मांगा है। आपको बता दें पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कार्बन डेटिंग मामले पर अपने आदेश को 7 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई 11 अक्टूबर तक के लिए टल गई। आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दोबारा इस मुद्दे पे जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कार्बन डेटिंग और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है उसमें दोबारा माननीय न्यायालय ने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज लगाया था। माननीय न्यायालय ने जब कोर्ट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि इस केस में ऑर्डर पास करने से पहले हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दे दिया है। मुस्लिम पक्ष इस पर अपना प्रत्युत्तर देगा, जिसके लिए 11 अक्टूबर मंगलवार को लगाया है 2 बजे। माननीय न्यायालय उनको सुनने के बाद इसमें अपना ऑर्डर पास 11 अक्टूबर को क्या मान के चले कि फैसला 11 अक्टूबर को माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष को सुनेगा जो इसमें अपना प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, आज जो हमने क्लैरिफिकेशन दिया था, और उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय इसमें अपना फैसला नहीं। मैं ले रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में तमाम बड़े नेता मुलायम का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और आज भी कई दलों के नेता पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज मेदांता अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की और मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी के विधानसभा स्पीकर सतीश माना ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर नेताजी का हाल जाना। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे मेदांता अस्पताल। मुलायम सिंह की सेहत के बारे में उन्होंने अखिलेश यादव से जानकारी ली। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव भर्ती हैं। बीते रविवार से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया और सीसीयू में उनका इलाज चला। फिलहाल CRRT थेरेपी पे उन्हें रखा गया और इसी बीच अलग अलग दलों के नेताओं के मेदांता पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे मेदांता अस्पताल, अखिलेश यादव से मिले, मुलायम सिंह यादव के बारे में जानकारी ली। सुबह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अस्पताल पहुंचकर नेताजी मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना। सुबह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की, नेताजी की तबीयत के बारे में जानकारी ली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम भी मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात कर मुलायम सिंह यादव की सेहत के बारे में जानकारी ली। कुछ कहना चाहेंगे सर प्लीज नेताजी के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे सर प्लीज नेताजी के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे सर प्लीज नेताजी के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे सर प्लीज नेताजी के बारे में? आगरा से अयोध्या तक, बरेली से बाराबंकी तक, आयकर विभाग का छापा। आगरा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आगरा के लाजपत कुंज में आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। कोठी नंबर 9 है ये, यहाँ पर ये गुलाब चंद लदानी का घर है। यहाँ पर टीम पहुंची है। कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री को घेरा, आईटी अधिकारियों का डेरा। यहाँ पर वृंदावन ब्रेवरेज के नाम से कोका कोला फैक्ट्री का पेय पदार्थ बनाया जाता है और यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक लोगों की टीम ने यहाँ पर छापेमारी शुरू कर दी है। अकूत संपत्ति की जांच, शहर शहर व्यापारियों पर आंच।
यूपी के कई शहरों में आज इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली। आगरा से अयोध्या तक और बरेली से बाराबंकी तक इनकम टैक्स ने छापेमारी की। ये छापेमारी एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी के प्लांट पर की गई। एक साथ कई शहरों में छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आगरा में व्यापारी गुलाबचंद लधानी के घर पर छापेमारी हुई। लाजपत कुंज की कोठी नंबर 9 पर अधिकारियों ने दबिश दी और अयोध्या में फैक्ट्री अमृत बॉटलर्स पर आईटी की टीम ने छापेमारी की। तो वहीं बरेली और उन्नाव में भी कोल्ड ड्रिंक कंपनी में आईटी विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगाला। लखनऊ में सौरभ लधानी और विवेक लधानी के स्वामित्व वाली वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही इंदिरा नगर और गोमती नगर में रियल एस्टेट और गोमती नगर में रिवर साइड मॉल में छापेमारी हुई है। जब आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी तब न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद थी। आपको बरेली और आगरा की रिपोर्ट दिखाते हैं। बरेली के परसाखेड़ा इलाके में जहां पर वृंदावन ब्रेवरेज के नाम से कोको कोला फैक्ट्री का पेय पदार्थ बनाया जाता है और यहां पर 2 दर्जन से अधिक लोगों की टीम ने यहां पर छापेमारी शुरू कर दी है। आयकर विभाग की टीम यहां छापेमारी कर रहा है और जो यहां पर दस्तावेज थे सभी जब्त कर लिए गए हैं और उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है। आगरा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आगरा के लाजपत कुंज में आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। कोठी नंबर 9 है ये। यहाँ पर ये गुलाबचंद लधानी का घर है। यहाँ पर टीम पहुँची है। इसके अलावा यहाँ पर 4 टीमें यहाँ पहुँची थी। उसके बाद एक टीम यहाँ से रवाना हो गई। 3 टीमें अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं और कार्रवाई कर रही हैं। इसी के साथ ही घर के अंदर जो लोग हैं उनको बाहर आने की अनुमति नहीं है और जो घर के बाहर हैं उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं सबको टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम आपको सबसे पहले टीम की गाड़ियाँ दिखा देते हैं। टीम अंदर अभी भी है, कार्रवाई कर रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि जो इनके प्रतिष्ठान हैं यहाँ संजय प्लेस में है और भी अन्य जगह जो प्रतिष्ठान है टीम वहाँ पर भी पहुँच सकती है और वहाँ पर भी कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें जो गुलाबचंद लधानी हैं वह कोका कोला कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आगरा के साथ ही यहाँ पर उनका हाथरस और कोसी में भी प्लांट लगा हुआ है। इसके बाद पानी का जो प्लांट है इनका लगा हुआ है। और जो उनके बेटे हैं पारितोष लधानी उनको बताया जाता है कि वो अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं, अखिलेश यादव के क्लासमेट भी हैं। हालांकि टीम अभी अंदर है और गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। घर के अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। पुलिस बल यहाँ पर मुस्तैद कर दिया गया है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।